हेलो एवरीवन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बॉल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड से फेंक दी गई। 2 सेकंड बाद बॉल का वेग होगा। तो अपने यहाँ पर अगर गति की प्रथम समीकरण लगाएं तो गति की प्रथम समीकरण क्या होती है? v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर v तो क्या होता है? अंतिम वेग। u होता है प्रारंभिक वेग। a यहाँ पर होता है त्वरण और t यहाँ पर क्या होता है? समय। तो यहाँ पर हमें प्रारंभिक वेग गिवन है और समय का मान गिवन है। और अगर अपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उस पर क्या होगा? जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होगा कि जो बॉल है वो मंदित होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक तरीके से जो गुरुत्वीय त्वरण है वो मंदन की तरह यहाँ पर क्या करेगा? वर्क करेगा। तो अपने बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपने जो त्वरण का मान लेंगे वो कितना लेंगे? माइनस जी के इक्वल। जी यहाँ पर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से जो हमें अंतिम वेग मिलेगा v, वो हमें कितना मिलेगा? u माइनस जी टी। अब अपने क्या करेंगे? सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो u की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 40। g की वैल्यू गिवन है 10। t की वैल्यू गिवन है कितनी? 2। तो ये हमें कितना मिला? 40 माइनस 20। तो जो वेग है 2 सेकंड बाद वो कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है एक बालक 20 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पर खड़ा है और वह एक पत्थर गिराता है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पत्थर का पृथ्वी तल पर टकराते समय वेग होगा। तो यहाँ पर हमें मीनार की हाइट दे रखी है। मीनार की हाइट कितनी दी है? 20 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कितना यूज करना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो बालक है वो पत्थर को विरामावस्था से गिरा रहा है, इसका मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग है वो भी हमें गिवन है। कितना लेंगे अपने? 0। और जो अंतिम वेग है वो हमसे पूछा गया है। तो अपने क्या करेंगे? गति की जो तीसरी समीकरण होती है वो अप्लाई करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS। अब यहाँ पर जो बालक है वो मीनार के शीर्ष से पत्थर गिरा रहा है, इसका मतलब जैसे ही पत्थर नीचे गिरेगा तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर अपने जो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह अपने यहाँ पर क्या यूज किया है इक्वेशन में? ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्लस जी यूज की है, क्योंकि वेग है वो लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब एक तरीके से त्वरण हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ए की जगह कितना लिख दिया? जी। ओके। और यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, इसका मतलब ये वाली टर्म तो क्या हो गई? 0। तो अगर अपने सभी मान रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2g का मान 10। और यहाँ पर जो s क्या होता है? विस्थापन। और विस्थापन यहाँ पर कितना है? एक तरीके से 20 मीटर मीनार की ऊंचाई के बराबर। तो यहाँ पर v स्क्वायर है वो कितना हुआ? इनका अगर अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा? 400। तो v का मान हमें कितना मिलेगा? अंडरूट 400, मतलब कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के थर्ड क्वेश्चन की, तो वो है एक पत्थर शून्य वेग से एक टावर के शिखर से छोड़ने पर यह पृथ्वी तल पर 4 सेकंड में पहुंचता है। खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 0। और जो समय दिया है वो कितना है? 4 सेकंड। और जो त्वरण की जगह यहाँ पर अगर मुक्त पतन हो रहा है तो अपने क्या करेंगे? गुरुत्वीय त्वरण उपयोग में लेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अपने गति की दूसरी समीकरण अप्लाई करें, s बराबर यू टी प्लस हाफ, और a की जगह क्या यूज करेंगे? g। तो ये कितना हुआ? जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से ut वाली टर्म तो क्या हो गई? 0। और ये जो विस्थापन है ये ही किसके बराबर होगा? एक तरीके से खंबे की ऊंचाई के बराबर। तो यहाँ से h हमें कितना मिलेगा? हाफ। g की वैल्यू 10 और t की जगह कितना यूज करना है? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16। और ये अगर इससे कटेगा तो ये कितना आया? 5। और 5 का 16 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 80 मीटर। तो यहाँ से जो ऊंचाई है वो कितनी मिलेगी? 80 मीटर। मतलब यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो गया? करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है एक पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया। यह उच्चतम ऊंचाई 20 मीटर तक 5 सेकंड में पहुंचता है। यह पृथ्वी तल पर कितने समय में आएगा? तो ये ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी की जो अपवर्ड मोशन होती है और जो डाउनवर्ड मोशन होती है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। ओके। तो इसका मतलब
उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगा है 5 सेकंड, तो उसको वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड ही लगेंगे। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।